हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 और 12 के संबंध में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 शुरू हो रहा है 18 फरवरी और खत्म हो रहा है 12 मार्च को। तो 18 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक का जो एग्जाम पीरियड है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसके पहले 18 फरवरी के पहले यानी कि जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक ये दिन जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इन दिनों में आपको क्या करना है उसके लिए यहाँ पे कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आप एक परीक्षा की रणनीति बनाइए, एग्जाम टाइम स्ट्रेटजी, अपना टाइम टेबल, उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए, किसको कितने समय रिवीजन करना है। देखिए, करना क्या है कि सबसे पहले नया कुछ न पढ़ें। पहला जो हमारा टॉपिक है, नया कुछ न पढ़ें। तो नया कुछ न पढ़ने का सेंस ये है कि अब तक आपने जिस टॉपिक को पढ़ा नहीं है, जिसके बारे में आपने जाना नहीं है, उसको अगर आप अब पढ़ेंगे तो आपका जो पढ़ा हुआ चीजें हैं वो आपसे दूर हो जाएगा, यानी वो छूट जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, रिवीजन करना है डे बाय डे। दूसरा क्या है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें। प्रेजेंटेशन क्या होता है कि किस चीज को हम कितना बेहतरीन तरीके से शो करते हैं, दिखाते हैं, उसी को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे आप एग्जाम में जो आपकी उत्तर पुस्तिका होती है, अगर आप काफी कट पिट करके लिखते हैं तो एक बैड इफेक्ट डालता है जो आपके एग्जामिनर होते हैं। तो वो आपके नंबर 5 नंबर होते हैं तो आप 3 नंबर 2 नंबर दे करके आपको हटा देता है। क्यों? क्योंकि आपने काफी कुछ उसमें लीप पोत किया रहता है, गोजापाती। तो पहला चीज है कि इसमें गोजापाती नहीं करना है। दूसरा चीज, साफ सुथरा लिखने के साथ और क्या सावधानी बरतनी है कि जो भी टॉपिक हैं आपके, उसको हेडिंग के द्वारा लिखना है। जैसे कई चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपके मैथ हैं तो मैथ क्वेश्चन आप लिखिए, क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसके द्वारा, और अपना आगे बढ़ते चले जाइए। लास्ट में जो उत्तर लिखिए हाईलाइट करिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर को तुरंत समझ में आता है कि हाँ, इनको अच्छी तरह से जानकारी है, तो उसमें पूरा नंबर मिलता है। देखिए, ये तो मैथ हो गया। साइंस की बात करें तो साइंस में भी आपको हेडिंग डाल के लिखना होता है। हेडिंग अगर 2-3 जहां जहां पे जरूरत हो वहां वहां पे हेडिंग डाल करके उसको हाईलाइट करिए, ताकि जो आपका एग्जामिनर है वो हाईलाइट चीजों को पढ़े। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम उत्तर पुस्तिका देखने के लिए, इतना टाइम नहीं होता है, जल्दी जल्दी चेक होती है कॉपी। तो उसमें हेडिंग रहेगा तो तुरंत एग्जामिनर देख करके आपको नंबर अच्छा देगा। उसी तरह से उसमें सामाजिक विज्ञान होता है, फिर आपके इंग्लिश होते हैं, हिंदी होता है। तो टॉपिक डालेंगे, जो सन होता है उसको हाईलाइट करिए, जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, सन दिया है, वहां पे हाईलाइट करिए। तो जहां जरूरत है हाईलाइट करेंगे तो वो हाईलाइट चीजों को देख देख करके आपको नंबर अच्छा देते हुए निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्रेजेंटेशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एकाग्रता। एकाग्रता आपका होना जरूरी है। जैसे क्या है कि अभी एग्जाम शुरू होने वाला है, उसके पहले सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चीजें चलता है, रील्स पे रील्स आदमी देखता है, तो उस चीजों को थोड़ा अवॉइड करिए। गेम खेलना, पबजी वगैरह बहुत सारा लोग डूबे रहते हैं, तो इन सब चीजों से एकदम बाइकआउट करिए, क्योंकि ये ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं और जब ध्यान भटक जाएगा तो चीजें जल्दी आपको याद नहीं होगी। ठीक है, जो चीजें आपको तुरंत याद होनी है वो याद नहीं होगी, भूल जाया करेंगे। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखना है, ताकि ध्यान पूरी तरह से आपका पढ़ाई पे केंद्रित हो सके। तो ये कुछ टॉपिक थे जो मुझे लगा कि ये चीजें आपको शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को शूट किया है। आपको क्या सबसे बढ़िया लगा वो आप कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन आप अपने पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रेजेंटेशन अच्छा से करिए और टाइम टेबल जरूर सेट कर लिए, ताकि क्लियर रहे कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, जैसा कि आपके पास टाइम हो। जो सब्जेक्ट ज्यादा वीक है उस पर थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।